नमस्कार बच्चों, आइए समास के अगले प्रकार पर चर्चा करें। द्वंद्व समास। इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की विस्तृत व्याख्या देखी है। अगला प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। समान रूप से प्रधान होने का तात्पर्य यह है कि कोई भी पद किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। हिंदी में जब हम राम लक्ष्मण कहते हैं तो इसका अर्थ होता है राम और लक्ष्मण, और किसी भी पदों के बीच में और शब्द आए इसका अर्थ ये है कि जितना प्रथम पद महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण द्वितीय पद है। इस प्रकार दोनों पद एक समान प्रधानता लिए होते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक शब्द के साथ च का प्रयोग होता है। हिंदी में राम लक्ष्मण को कहते हैं राम और लक्ष्मण, लेकिन संस्कृत में जब राम लक्ष्मण कहें तो ये होता है रामः च लक्ष्मणः च, और रामः और लक्ष्मण दोनों मिलके इन दोनों का द्विवचन राम लक्ष्मण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। माता पितरों। माता पितरों, यहाँ देखिए दो पद है, एक है माता और दूसरा पिता, तो दोनों के साथ च का प्रयोग होगा, तो ये हो गया माता च पिता च। और देखिए यहाँ पे पहला पद माता है, दूसरा पद है पितरों। पितरों का इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि पिता का द्विवचन होता है पितरों, रूप चलता है पिता पितरों पितरः, तो ये पिता माता के साथ जुड़ गया है, इसलिए पिता का पितरों हो गया, यहाँ द्विवचन हो गया है, तो माता पितरों, माता च पिता च। राम श्यामो। यहाँ राम और श्याम दोनों अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो राम का रामः च और श्याम का श्यामः च, तो रामः च श्यामः च। अब चूंकि राम के साथ श्याम मिलके द्विवचन हो गया है, इसलिए जो द्वितीय पद है श्याम, उसका द्वितीय हो गया श्यामो। द्वितीय इसलिए हुआ क्योंकि वो राम के साथ जुड़ गया है, तो द्विवचन हो गया है, तो श्याम का द्विवचन श्याम होता है, तो बना राम श्यामो, रामः च श्यामः च। अगला पद कंदमूल फलानी। यहाँ देखिए इस शब्द में तीन पद हैं। ऊपर के दोनों उदाहरण हमने दो पद देखे, यहाँ पे तीन पद है, एक कंद है, दूसरा मूल है, तीसरा फलानी है। कंद है, मूल है और फल है, तो स्वाभाविक रूप से ये द्विवचन नहीं हुआ, ये बहुवचन हो गया। तो तीनों चूंकि नपुंसक लिंग में है, इसलिए तीनों का रूप के साथ च आएगा नपुंसक लिंग में, तो बना क्या, कंद का कंदम च, मूल का मूलम च, फल का फलम च, तो कंदम च मूलम च फलम च, तीन पद, कंदम च मूलम च फलम च। और चूंकि ये फल जो है मूल और कंद दोनों के साथ जुड़ा है, इसका मतलब कि ये बहुवचन हो गया। यदि दो पद होता तो द्विवचन होता, यहाँ चूंकि तीन पद हैं कंद मूल और फल, इसलिए बहुवचन हो गया। अतः जो तीसरा पद है उसका बहुवचन हुआ, तो फलम फले फलानी, तो रूप बना कंदमूल फलानी। तो तीनों जितने भी शब्द आते हैं उस पद में, उन सारे शब्दों के साथ च का प्रयोग होता है, और देखते हैं कि वो कितने शब्द हैं। दो हैं तो अंतिम पद में द्विवचन हो जाएगा, और दो से अधिक है तो अंतिम पद में बहुवचन हो जाएगा। अगला पद सीता गीते। यहाँ पे दो पद हैं, सीता और गीता, और दोनों आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सीता का एक वचन सीता च और गीता का एक वचन गीता च, तो सीता च गीता च, और गीता सीता के साथ जुड़ के द्विवचन हो गया है, इसलिए सीता गीते हुआ, क्योंकि रूप होता है गीता गीते गीता, तो सीता के साथ जुड़ गया इसलिए गीता का द्विवचन गीते हो गया। अगला सुख दुखे। यहाँ पे दोनों नपुंसक लिंग है, सुख और दुख, तो बना रूप सुखम च दुखम च, सुखम च दुखम च। अब चूंकि दुखम दुखे दुखानी, तो दुख के साथ सुख को जुड़कर अंतिम पद दुख का द्विवचन हो गया, तो बना सुख दुखे।
उसी प्रकार अगला पद भीमार्जुनौ। यहाँ पे दो पद हैं, भीम और अर्जुन, दोनों अकारांत पुल्लिंग में है, तो रूप हुआ भीमः च अर्जुनः च। अब चूंकि भीम के साथ अर्जुन मिलकर द्विवचन हो गया है, इसलिए अर्जुन का द्विवचन अर्जुनौ हुआ। तो भीमः च अर्जुनः च भीमार्जुनौ। नेक्स्ट राम लक्ष्मणौ। यहाँ पे राम और लक्ष्मण दो पद हैं अर्थात द्विवचन, इसलिए राम लक्ष्मणौ हुआ। लक्ष्मण का द्विवचन लक्ष्मणौ, क्योंकि राम से जुड़ा हुआ है। और इसको जब अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो राम भी पुल्लिंग के एक वचन में है, लक्ष्मण भी पुल्लिंग के एक वचन में है, तो बना रामः च लक्ष्मणः च। अगला पाणिपादम। पाणी का अर्थ होता है हाथ और पैर का होता है, पादम का अर्थ होता है पैर। अब चूंकि हाथ दो होते हैं तो रूप चलता पाणी पाणी पाणी, तो ये पाणी च। और पैर होते हैं दो, तो दो पैर का पादा पादौ पादा, तो ये हो गया पादौ च। तो पाणी च पादौ च अनयोः समाहारः। चूँकि हाथ और पैर दोनों एक साथ आते हैं, शरीर के अंग हैं दोनों ही, और दोनों मिला के एक पद बन जाता है हाथ पैर, तो ये हुआ पाणिपादम। पाणिपादम इसलिए हुआ क्योंकि चूँकि शरीर के दोनों शरीर के ही अंग हैं, तो जहाँ पर किसी अंग विशेष का बोध होता हो तो वहाँ पे वो एक पद बन जाता है, तो ये होता है नपुंसकलिंग। तो पाणी च पादौ च अन्यो समाहारः पाणिपादम। उसी प्रकार अहर्निशम। अह का होता है दिन और निशा का अर्थ होता है रात। दिन और रात ये भी एक जोड़ी का प्रतीक है, ये साथ साथ आते हैं ये पद। तो जो पद साथ साथ आते हैं, चाहे वो हाथ पैर हुआ चाहे रात दिन हुआ, तो उनका रूप नपुंसकलिंग में बनता है। तो अहर्निशम, तो अह मतलब दिन, तो अह च और निशा च, निशा माने रात्रि, अह च निशा च अन्यो समाहार। दिन और रात इनका समूह, समूह मतलब ग्रुप, इनका साथ साथ आते हैं जो, तो अह च निशा च अन्यो समाहार, तो बना अहर्निशम। ये भी नपुंसकलिंग में आया। जिस प्रकार पाणिपादम नपुंसकलिंग में, उसी प्रकार अहर्निशम भी नपुंसकलिंग में आया, क्योंकि ये किसी ग्रुप विशेष की का बोध कराते हैं। तो ये था द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान जहाँ रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष्य के बारे में तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और उसकी जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो कर्मधारय समास में एक विशेष्य होता है और उसका विशेषण होता है, और एक और उसके अंतर्गत है उपमान उपमेय। उपमान उपमेय आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। उपमान उपमेय जब हम किसी की तुलना करते हैं किसी से, तो उपमान उपमेय होता है। जिससे तुलना करते हैं वो उपमेय होता है, और उसकी जो तुलना होती है वो उपमान की होता है। जिससे तुलना की जाती है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। तो पहले हम विशेषण विशेष देख लेते हैं। पहला शब्द है नीलकमलम। जब हम नीलकमलम की बात करते हैं तो एक है विशेष कमल, कमल विशेष है, और कमल की विशेषता है कि कैसा है, वो नीला है। कमल की विशेषता है कि वो नीला है। तो जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण भी होता है, ये आप भली भांति परिचित हैं। तो इसका रूप बना नीलम कमलम। कमलम चूँकि नपुंसकलिंग है, इसे नील भी नपुंसकलिंग में हुआ, तो नीलम कमलम। उसी प्रकार उन्नत पर्वतः। पर्वतः विशेष है और उन्नत उसका विशेषण है। उन्नत मतलब ऊंचा। तो पर्वतः पुल्लिंग के एक वचन में है, इसलिए उसका विशेषण उन्नत भी पुल्लिंग के एक वचन में होगा, तो बना उन्नतः पर्वतः। उसी प्रकार पीत वस्त्रम। पीत मतलब वस्त्रम मतलब वस्त्र, पीत माने पीला।
अर्थात पीला वस्त्र। वस्त्र भी चूंकि नपुंसक लिंग में है इसलिए वस्त्रम हुआ, और उसका विशेषण भी उसी फॉर्म में आ जाएगा, तो बना पीतम वस्त्रम। पीतम वस्त्रम, पीत वस्त्रम। अगला महापुरुष। पुरुष पुल्लिंग के एक वचन में है, इसलिए महान भी पुल्लिंग के एक वचन में हुआ। महान पुल्लिंग का एक वचन है, इसका चलता है महान, महंतो, महंता, तो ये हुआ महान पुरुष। अगला कृष्ण सर्प। सर्प चूंकि पुल्लिंग का एक वचन है सर्प, और कृष्ण मतलब काला, तो काला उसका विशेषण है, तो सर्प पुल्लिंग के एक वचन में है और कृष्ण उसका विशेषण भी पुल्लिंग के एक वचन में हुआ, तो बना कृष्ण सर्प। उसी प्रकार नीलोत्पलम। उत्पल का अर्थ होता है कमल, जो कि नपुंसक लिंग में है, और नील उसका विशेषण अर्थात नीला, तो नीलोत्पलम अर्थात नीला उत्पल, तो बना नीलम उत्पलम। उसी प्रकार महादेव। देव विशेष्य है जो कि पुल्लिंग के एक वचन में है, और महान उसका विशेषता है कि देव कैसा देव, महान देव, तो ये बना रूप महान देव। तो यहाँ हमने देखा कि जैसा विशेष्य होता है उसी प्रकार उसके विशेषण का भी प्रयोग होता है। अब आते हैं इसी का दूसरा अंग है उपमान उपमेय। जहाँ पर विशेषण विशेष्य न हो, जहाँ विशेषता न बताई जाए बल्कि तुलना की जाए, तो जहाँ तुलनात्मकता हो वहाँ पर उपमेय उपमान कर्मधारय होता है। अब यहाँ पर उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। और इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इव लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी विशेषता नहीं है, ये उसकी समानता है। उपमेय उपमान होता है वहाँ पे जहाँ पर उसकी तुलना की जाती है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के समान लगने लगे तो वहाँ पर उपमेय उपमान होता है। ऊपर वाला हमने देखा विशेषण विशेष्य में विशेषता देखी कि उसकी क्या विशेषता है, और यहाँ हम देखते हैं कि उसमें क्या समानता है, क्यों उसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है। देखिए पहला उदाहरण मुख चंद्र। तो मुख चंद्र मतलब मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से, अर्थात चंद्रमा जितना सुंदर है उतना ही सुंदर मुख भी है, तो तुलना चंद्र से हो रही है इसीलिए है चंद्र इव, और तुलना हो रही है मुख की, अर्थात मुखम चंद्र इव। मुख किसके समान है, चंद्रमा, और इव का मतलब होता है के समान। मुखम चंद्र इव, मुख चंद्रमा के समान। उसी प्रकार घनश्याम। श्याम मतलब कि काला, घन मतलब बादल, अर्थात बादल कैसा बादल, घन इव श्याम, बादल के समान, श्याम मतलब काला, बादल के समान काला, घन इव श्याम बादल के समान। यहाँ पे के समान ही आता है सारे पदों में। पुरुष सिंह मतलब पुरुष की विशेषता है कि पुरुष ऐसा शक्तिशाली है जितना कि सिंह होता है, तो इसका रूप हुआ पुरुष सिंह एव। पुरुष सिंह एव माने पुरुष सिंह के समान, पुरुष सिंह एव, यहाँ विषय लग जाएगा सिंह एव। नर व्याघ्य। अब यहाँ पे नर की तुलना हो रही है व्याघ्र से, मतलब बाघ से। नर की तुलना बाघ से हो रही है, तो जिसकी तुलना हो रही है अर्थात नर की, तो यह हुआ नरह, और जिससे तुलना की जाती है उसके साथ इव आता है, तो व्याघ्र इव, तो नरह व्याघ्र इव मतलब मनुष्य बाघ के समान। तो इस प्रकार हमने देखा द्वंद्व समास तथा कर्मधारय समास के रूप। अगले वीडियो में हम द्विगु और बहुब्रीहि समास की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।